भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु हे शिव तेरे गुण गाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। शिव नाम प्यारा मेरा, शिव नाम प्यारा, सबसे है प्यारा मेरा शिव नाम प्यारा। हर युग का तू कहता है, हर पल तू संग रहता है। कर्मों का फल तू देता है, बदले में कुछ न लेता हो। भोले सबसे निराले तेरे काम रे। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु हे शिव तेरे गुण गाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। शिव नाम प्यारा मेरा, शिव नाम प्यारा, सबसे है प्यारा मेरा शिव नाम प्यारा। जीवन तो बहती धारा है, धारा का तू किनारा है। जन्मों का संग साथी है, तू ही पिता हमारा। ओ भोले सबसे बड़ा है तेरा नाम रे। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु हे शिव तेरे गुण गाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। शिव नाम प्यारा मेरा, शिव नाम प्यारा, सबसे है न्यारा मेरा शिव नाम प्यारा। तेरे नाम का उच्चारण है, मुक्ति है तू निवारण है। आदि पुरुष स्वयंभू है, सृष्टि का कर्ता कारण। भोले जपते हैं तुझे सुबह शाम, हाँ शाम रे। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। युगों युगों से ब्रह्मा विष्णु हे शिव तेरे गुण गाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से युग आते युग जाते हैं। भोले तेरी कृपा से ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
ओम ओम शांति सभी को। तो आज भोले की महिमा। बाबा कहता है बच्चे मेरी कृपा हो तो बाबा कहता है फिर कलयुग से सतयुग बाबा कहता है आता है, क्योंकि चढ़ती कला के लिए बाबा कहता है मुझको इस धरा पर आना पड़ता है। रावण की नगरी में बाबा कहता है मैं भेष बदल कर आता हूं, क्योंकि रावण भी बहुरूपिया है ना। तो बाबा कहता है मैं भी मायापति हूं। तो बाबा आज मुरली में बच्चों से रूरिहान करता। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी पढ़ाई कभी पढ़ी किसी ने पढ़ाई? दुनिया का कोई गुरु होगा, बाबा कहता है वो एक आधा कोई वरदान दे देगा। यहाँ बाबा कहता है मैं बच्चों को रोज वरदान लुटा रहा हूं। बाबा कहता है कि ये परमात्म प्यार ऐसी अनुभूति आप आत्माओं को देता है जिससे सहज, बाबा कहता है आप दुनिया में जो स्वार्थ का प्यार है ना, उससे बाबा कहता है सहज ही न्यारे हो जाते। तो बाबा कहता है ये जो पढ़ाई है दो शब्दों की पढ़ाई है, एक बाप और एक आप। कहते हैं ना जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बाबा कहता है ये जो कहानी है 84 जन्मों की, बाबा कहता है बस ये तेरी और मेरी कहानी है। विस्तार बाबा कहता है इस कहानी का बहुत है। तो बाबा बच्चों से बात करता। बाबा कहता है देखो दुनिया में भी लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, एक जन्म की पढ़ाई पढ़ते हैं। बाबा कहता है कितनी मेहनत करते हैं। और बाबा कहता है वो पढ़ाई पढ़ के तो क्या होता है, माथा भारी हो जाता है। इतनी टफ है पढ़ाई आज के समय। और बाबा कहता है ये पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो रात को 9 बजे वाली, बाबा कहता है इससे कितना लाइट होते जाते। ये पढ़ाई बाबा कहता है सबके लिए है, बूढ़े जवान बच्चे सबके लिए। बाबा कहता है मैं आया हूं, क्योंकि सब आत्मा ही तो है। आत्मा ही तो बाबा कहता है पाठ बजाती है अपना, और आत्मा ही बाबा कहता है पाठ बजाते बजाते थक जाते, फिर भक्ति करने लगते हैं। सोचते हैं चलो भक्ति करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। बाबा कहता है ये तुम्हारा कैसा भगवान है जो मक्खन लगाने से प्रसन्न हो जाता है। दुनिया वाले तो हो जाते। कहते हैं किसी को मक्खन लगाओ काम कर देता है। बाबा कहते हैं वो भगवान कैसा जो नाराज भी होता हो। भगवान कभी नाराज नहीं होता। नहीं तो इंसान में और भगवान में फिर फर्क क्या रह गया। आदमी को तो नाराज होने में देर भी नहीं लगती, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेते हैं। कितने भी पुराने संबंध हो सेकंडों में खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति आपने की मुझको प्रसन्न करने के लिए, काश तुम भक्ति करते प्रसन्न होकर। खुद दुखी हो, खुद रो रहे हो, अभाव में हो, परेशान हो, रो के बाबा कहता है तुम मुझे पुकारते हो और सोचते हो कि भगवान प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि हम खाली पेट है ना, कुछ खाया नहीं। इसके नाम पर हमने व्रत किए, कितनी एकादशियां कर ली, कितने तीर्थ कर दिए, कितने दान कर दिए। अब तो कम से कम सुने मेरी। बाबा कहता है नहीं, मैंने तो तुम्हारी जो सुननी थी तो सुन ली। बाबा कहता है अब तुम मेरी सुनो। तो क्या सुनाता है फिर? अमर कथा सुनाता। अमर कथा सुनाता। शास्त्रों में इतिहास में तो वर्णन है कि शिव ने पार्वती को एकांत गुफा में ले जाकर अमर कथा सुनाई। एकांत, उस पर भी पार्वती बीच में सो गई और एक कबूतर या कोई कहता है कि तोता कोई उस गुफा में प्रवेश कर गया। और कथा सुनते सुनते पार्वती हुंकार भरती थी, हम्म, तो वो तो सो गई। लेकिन
वो जो हुंकार भरने का काम था वो तोता करता गया। और जो शिव जी थे वो भी आंखें बंद करके मगन थे इतने की कथा सुनाए जा रहे हैं। कथा समाप्त हुई तो देखा पार्वती तो सोई पड़ी है। पूछा तुमने कथा नहीं सुनी? वो बोली मैं तो आधी में ही सो गई थी। तो कहते हुंकार तो लास्ट तक भरता रहा। कोई कौन था? तो पता चला कि तोता था ये। और कथाओं में ऐसा लिखा गया है कि जब शिव जी को पता लगा कि तोते ने कथा सुन ली तो तोते के ऊपर क्रोध करा और इसको मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़े। सोचो, सोचने की बात है ये। जो इंसान अमर कथा सुना रहा हो, अमरनाथ। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान कैसे क्रोध कर सकता है? भगवान क्रोध नहीं करता। भगवान तो शांति का सागर है। शांति चाहिए होती है तो कहते हैं भगवान के नाम पर शांति दे दो। कभी किसी ने कहा हो कि भगवान के नाम पर थोड़ा सा जलवा दिखा दो? किसी ने नहीं कहा। तो फिर दिखाया, वो जो तोता था वो उड़ते 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 एक ऋषि की पत्नी थी, वो जमाई ले रही थी। मुंह खोला उसने और वो भीतर प्रवेश कर गया। कई सालों तक वो कहता उनके उदर में माना पेट में रहा। और वो जो ऋषि की पत्नी थी तो उसके धीरे धीरे पेट में दर्द होने लगा। लेकिन वो अमर कथा सुन चुका था। वो कहता था मुझे इस माया नगरी में जाना ही नहीं। तो फिर बताते हैं कि देवों ने उसका आह्वान किया कि तू आजा, इस संसार में माया नहीं है, आजा। तो उसने फिर शुकदेव नाम से इस संसार में अपना जन्म लिया और राजा परीक्षित को फिर कथा सुनाई। तो शुकदेव के द्वारा फिर ये जो कथा है अमर कथा, लेकिन अमर कथा क्या थी ये किसी शास्त्र में नहीं दिखाई गई। बस अमर कथा के नाम पे ये दृष्टांत सुनाया जाता है कि तोते ने सुनी, फिर परीक्षित को सुनाई गई, परीक्षित को मुक्ति मिल गई। 7 दिन की भागवत सुनाई गई। आज भी आप देखते हो टीवी चैनल्स पे 7 दिन की भागवत आती है ना। उसमें कृष्ण की लीलाएं दिखाई जाती हैं और कहते हैं जो 7 दिन की भागवत सुनता है उसको मुक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो ये भी नहीं पता कि मुक्ति क्या चीज है। भक्ति लोग करते हैं, कहते हैं मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं मुक्ति तो तुमको तब चाहिए होती है जब आत्मा दुखी हो जाती है, पतित हो जाती है। तो कहती है हमको आवागमन में अब आना नहीं है, हम तो थक गए संसार के इन झमेलों से। बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं तो मुक्ति मांगती हैं, मोक्ष मांगती हैं, शांति मांगती हैं, सुख नहीं मांगती। ये दुनिया में जितने भी साधु सन्यासी ऋषि हुए ये तो घर बार छोड़ के चले गए। पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, जाके जंगल में बैठ गए, आश्रमों में जाके बैठ गए, क्योंकि ये मानकर चलते कि संसार का जो सुख है ये काग विष्टा के समान है। तो बाबा कहता है फिर इनकी तो तैयारी ही नहीं है सतयुग की, क्योंकि इनको ये पता है कि सतयुग में तो राम था तो रावण भी था। द्वापर में ये सोचते हैं कृष्ण आया तो कंस भी आया। तो ये सोचते हैं कि देखो संसार में तो दुख ही दुख है जी। राम की सीता चुरा ली और कृष्ण को जन्मते ही देखो कितनी मृत्यु से बार बार फेस करना पड़ा। तो ये मानते हैं कि शास्त्रों में जैसा दिखाया गया कि देव आत्माएं भी संसार में आती हैं, तो देखो जीवन में कितना संघर्ष है। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो सब ठीक है तुमने शास्त्रों में जो पढ़ा सुना, लेकिन जब दुनिया से कोई जाता है, कोई भी दुनिया से जाता है, हम क्या कहते हैं कि फलाना स्वर्ग गया। उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी। तो बाबा कहता है ये स्वर्ग कहाँ है ये कोई नहीं जानता। नर्क कहाँ है? तो बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्र कह देते हैं कि मरने के बाद आदमी नर्क में जाता है, सजाएं काट के फिर जो पुण्य कर्म होते हैं फिर स्वर्ग चला जाता है। माना सब कुछ कहाँ है? ऊपर, मरने के बाद।
बाबा कहता है बच्चे, आत्मा बिना तन के सुख और दुख भोग नहीं सकती। अच्छा, अभी यहाँ क्या कर रहे हैं दुनिया में हम? कोई 40 साल की लाइफ लेके बैठा है, कोई 50 की, कोई 70 की, कोई 80 की। अपने इस पूरे जीवन काल में अगर हम देखें तो क्या लगता है, हमने नर्क नहीं देखा होगा? बहुत बार देखा है नर्क। देखे या नहीं देखे? और स्वर्ग की क्या बात करते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, ये माया नगरी है, ये कलयुग में बैठे हो अभी। यहाँ बाबा कहता है जो तुम्हें अल्पकाल की प्राप्तियां होती है ना, वो तुम्हें लगता है हमें सुख मिल रहा है। बाबा कहता है सब कैसा है? अल्पकाल का, जैसे पानी का बुलबुला। बाबा कहता है यही है सब कुछ। बाबा कहता है यही है तुम्हारा स्वर्ग भी। बाबा कहता है यही आता है और नर्क भी यही आता है, एक ही दुनिया है बस। मरने के बाद बाबा कहता है कहाँ जाते हो? यही तो आते हो। मोक्ष तो बाबा कहता है किसी को मिलता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे ही शास्त्र कहते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है। ना आत्मा को आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना तलवार काट सकती है। और तुम्हारे ऋषि संत कह के चले जाते हैं कि हम ज्योति ज्योत समा जाएंगे। माना आत्मा का जो अविनाशी पाठ था वो खत्म हो जाएगा। माना अविनाशी जो आत्मा है वो तो बाबा कहते हैं ज्योति ज्योत समा गई, तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया ना फिर। तो ये कथन तो झूठा हो गया कि आत्मा अजर अमर। तुम तो कहते हो भगवान के चरणों में जाकर बैठ गई, भगवान की ज्योति में ज्योत समा गई। बाबा कहता है नहीं। आप सब कौन हो? बाबा कहता है आत्माएं। बाबा कहता है आप मेरी वंशावली हो, अंशावली नहीं हो। बाबा कहता है हमारे बच्चे हमारे घर के चिराग बनते हैं, हमारा सरनेम आगे बढ़ाते हैं, हमारा खानदान आगे बढ़ाते हैं, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। हम रोटी खाते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे रोटी खाने से मेरे बच्चों का पेट भी भर रहा है, नहीं, अलग अलग है। बच्चे रोटी खाते हैं तो ये नहीं कि माँ बेचारी पेट भर के सो जाएगी, नहीं, उसको भी खाना पड़ेगा, बच्चों को भी खिलाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये एक ही जन्म है अभी, जब स्वयं तुम आत्माओं का पिता आया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज रोज ये ज्ञान की मुरली सुनाता जाऊंगा। और बाबा कहता है जो भी तुम्हारे मन में संदेह है, जो प्रश्न है, बाबा कहता है ये धीरे धीरे क्या होंगे? बाबा कहता है विश्राम लेते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा मन शांत होगा, मन शांत होगा, तो बाबा कहता है फिर क्या होगा? फिर मिरेकल होगा। आज हम सब कुछ कर रहे हैं, पूरी भाग दौड़ करते हैं, लेकिन कहते हैं बस मन शांत नहीं। उसके लिए हमको कहीं कोई ट्रिप पे जाना पड़ता है, किसी को छुट्टी पे जाना पड़ता है। कितने दिन जा सकेंगे? वापस तो यहीं आना पड़ेगा ना। तो इसलिए आज की जो मुरली है, बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई क्या करती है? आपके दिमाग को हल्का करती है, शीतल करती है ना। हम सब यहाँ रोज रोज क्यों बैठते हैं? जो नए नए आते हैं समय लगता है किसी कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से समझने के लिए, अपने जीवन में धारण करने के लिए। अगर सुनते समय मन में कोई प्रश्न आता है आपके, तो जरूर उस प्रश्न को उठाना। ठीक है? कोई कथा नहीं चल रही यहाँ पर कि एक बोलता जाएगा और हम सब सुनते जाएंगे, नहीं। ये हमारी पढ़ाई है और पढ़ाई में प्रश्न बनते हैं। ठीक है? तो आज बाबा ने क्या प्रश्न किया बच्चों से? बाबा कहता है देखो कई बच्चे कहते हैं कि हम योग लगाना चाहते हैं, लेकिन योग लगता नहीं। बाबा कहता है बच्चे बिना याद के ये रूहानी यात्रा पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे की मुरली सुनते हो अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहता है आत्मा में वो बल कहाँ से आएगा? लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं, कहते हैं अमरनाथ की यात्रा करने से आत्म शुद्धि होती है, आत्मिक बल बढ़ता है। वो बेचारे देखो वो खच्चर घोड़ों पे बैठ के जो यात्रा कर रहे हैं,
उस यात्रा का भी परिणाम वो ये मान के चलते हैं कि यहाँ जाने से हमको पुण्य लगेगा, क्योंकि यहाँ अमर कथा सुनाई गई थी और जो अमर कथा सुनते हैं वो अमर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अमरनाथ जब तक बाबा कहता है स्वयंभू इस सृष्टि पर ना आए, तब तक बाबा कहता है कोई अमर कथा तुमको सुना ही नहीं सकता। और अमर कथा मैं किसको सुनाता हूं? शरीरों को नहीं सुनाता हूं, देहधारियों को नहीं सुनाता हूं। इस समय भगवान जिसको हमने भोलानाथ कहा, बाबा बर्फानी जिसको दुनिया कहती है, बाबा कहता है बच्चे मैं बैठकर अपनी सजनी रूपी आत्माओं को ये अमर कथा सुनाता। कौन सुन रही है? इस तन में बैठी हुई आत्मा ही तो सुन रही है। आत्मा अगर शरीर में ना हो तो क्या हम सुन सकेंगे? क्या कोई बोल सकेगा? नहीं, बाबा कहता है ये एक ऐसी पढ़ाई है, बाबा कहता है जो निराकार भगवान बैठ आत्माओं से करवाते हैं। और बाबा कहता है इस रूहानी पढ़ाई को पढ़ना ये तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया में लोगों का बाप अलग है, टीचर अलग है, गुरु अलग है, और बाबा कहता है देखो यहाँ 3 in 1, स्वयं भगवान तुम आत्माओं का पिता भी बन गया, टीचर भी बन गया और सतगुरु भी बन गया। तो आज जो हम चर्चा करेंगे अभी, ये हम योग के ऊपर चर्चा करेंगे। कई समय से हम लोग योग की प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। बाबा आए दिन रोज मुरली में कहता है बच्चे सारा मदार याद पर है। याद नहीं करोगे तो बाबा कहता है फिर आत्मा पर जो बोझ है विकर्मों का, पापों का, बाबा कहता है वो उतरने नहीं वाला फिर तो योग, बाबा कहता है इसी में मेहनत है। तो हम सब जो भी पुरुषार्थ याद के नाम पर कर रहे हैं, हमको उससे प्राप्ति क्या हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही, आज इसके ऊपर चर्चा करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बाबा जिसको योग कहता है ना, हमने योग क्या कहा, 1+1। जैसे दूध में कोई चीनी मिला दे तो चीनी अब ढूंढो दूध में तो मिलेगी नहीं, लेकिन दूध जब पियोगे तो कहोगे हाँ मीठा तो इसमें है। तो क्या हो गया, ये 2 चीजें थी अब एक हो गई है। भक्ति में भी हमने भगवान को पुकारा, उसको याद किया, हम सब ने किया है। लेकिन यहाँ भगवान क्या समझाता है बैठ के, वो कहता है बच्चे जब आप भक्ति भी करते हो ना तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो क्या करते हो, भक्ति कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई स्त्री कर रहा है, कोई पुरुष कर रहा है, कोई जवान कर रहा है, कोई बूढ़ा कर रहा है, कोई साहूकार कर रहा है, कोई गरीब कर रहा है। बाबा कहता है जो भक्ति आपने की ये देह के भान से की, अपने को शरीर समझ के की। और बाबा कहता है किसकी की? कितनों की करी। सोमवार को किसकी करी, मंगल को किसकी करी, बुध को किसकी, वीरवार को किसकी। बाबा कहता है तुमने कुछ छोड़ा? ना तुमने पेड़ छोड़े, ना नदियां छोड़ी, ना मूर्तियां छोड़ी। कुछ छोड़ा? बाबा कहता है कोई चौखट छोड़ी? नदियों पे भी जाते हो तो जाके एक मुराद का सिक्का फेंकाते हो कि हमारी विश पूरी हो जाए। बाबा कहता है ये जो विश है ना, यही बाबा कहता है तुम्हारा विश बन जाता है। तो बाबा कहता है भक्ति में तो आपने अपने को आत्मा कभी माना ही नहीं। मैं किसी की मम्मी, मैं किसी की माँ, मैं किसी की बेटी, मैं किसी का पिता, मैं किसी का भाई, मैं किसी का बेटा। ऐसे तो हमने भक्ति की। और मांगा क्या भक्ति करी तो? क्या मांगा? जो भी समस्याएं थी जीवन की, नौकरी, परिवार, हाँ, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को कोर्ट का केस जीतना है, जो भी झमेले। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तो तुमने झोलियां फैलाकर मांगा। ज्ञान में बाबा कहता है यहाँ
मांगना अलाउ नहीं है। यहाँ कौन बन के बैठे हो? भगवान के बच्चे। और बच्चे तो बाबा कहता है माँ बाप से हक से लेते हैं, भीख थोड़ी मांगते हैं माँ बाप से। बच्चे मांगेंगे भीख माँ बाप से? हक से लेते हैं। और बाबा कहता है मैं देता क्या हूं ये दुनिया में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी झोलियां भरपूर कर रहा हूं, तुम्हारे काल कंटक दूर कर रहा हूं इस समय, लेकिन करूंगा कैसे? वो कहता है ज्ञान के राही। तुमको वो कहता है तोता नहीं बनना, वहां तो शुक शुक को कहते हैं तोता। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तुमको सुखदेव बनना है। जो आत्मा इस अमर कथा को सुनती है, बाबा कहता है वो आत्मा सुख स्वरूप बनती है, सुखों की मणि बनती है। वो आत्मा बाबा कहता है फिर सुखदेव बन जाती है, जिसने अमर कथा सुन ली। बाबा कहता है देखो मरना तो सभी को है। अब हम यहाँ बैठे हम सोचे हम अमर कथा सुन रहे हैं तो क्या हम कभी मरेंगे नहीं? ना जी, सब कुछ होगा। बाबा कहता है जो जो ड्रामा में नूंद है वो सब होगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप इस तन से ऐसे निकलोगे। कैसे निकलेंगे? बाबा कहता है जैसे सांप होता है ना, तो सांप क्या करता है? पुरानी खाल को छोड़ के नहीं ले लेता। दुनिया शरीर छोड़ती है तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, कितना संताप विलाप चीखा चिल्ली क्या क्या करते हैं। बाबा कहते हैं जब आत्मा इस ज्ञान को सुनती है ना, तो काल पर विजय पा लेती है। हाँ, उसको हमने कहा क्या कहते हैं लोग, महामृत्युंजय जाप करो। क्या होगा? मृत्यु नहीं आएगी। नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने याद किसको किया? अपने बाप को जो कालों का भी काल है। तो इस समय वो कहता है मैं क्या करता हूं, जो मृत्यु का भय है आपके अंदर, अभय दान तुमको दे देता हूं कि ये तुम्हारा अब अंतिम जन्म है। तुमको मैं पूरे 84 जन्मों की तुम्हारी फिल्म दिखा रहा हूं कि इस जन्म के बाद तुम्हारा अगला जन्म अब कहाँ होने वाला है। कोई ऑपरेशन के लिए जाता है ना, किसी का सोचो ऑपरेशन हो तो बेचारा डरता है कि पता नहीं जिंदा वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। सबको डर लगता है ऑपरेशन से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन वो डॉक्टर तो रोज के कितने ऑपरेशन करता है। वो कहता है अरे घबरा नहीं, आधे घंटे में तू वापस आ जाएगा। मेरा रोज का काम है ये, और माइनर सा है, कोई बड़ा भी नहीं है। आपने एक फिल्म देखी होगी, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का सीन था याराना। उसमें दिखाते हैं अमिताभ बच्चन जो है ये गांव का है, गांव का छोकरा, तो शहर में नया नया आया है। अब इसको पता नहीं कि लिफ्ट क्या होती है। तो लिफ्ट में देखता है कि एक जवान आदमी एंट्री की है लिफ्ट के अंदर, और जब लिफ्ट खुलती है तो बूढ़ा हो जाता है। कोई बूढ़ा बाहर निकलता है, तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये मशीन कैसी है कि जवान अंदर लेती है और बूढ़ा बाहर आता है। और जब उसको कहते हैं कि चल अंदर, तो वो लिफ्ट में जाता नहीं। वो कहता है नहीं मैं लिफ्ट से नहीं आऊंगा, मैं सीढ़ियों से ही आऊंगा। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा नॉलेजफुल नहीं होती ना, वो भय मानती है कि पता नहीं ऊपर जाके मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगा। तो कोई मरता है तो हम दिया जला देते हैं ना, किस लिए? कि ये जब लिफ्ट करे तो ठीक ठाक इसको पूरा रास्ता समझ में आता जाए कि ये कहाँ जाएगा, कहाँ जन्म लेगा। बाबा कहता है ये मिट्टी के दिए जलाने से नहीं बात बनेगी। जब तक मैं आकर तुमको ज्ञान की रोशनी नहीं देता, तब तक बाबा कहता कोई जान नहीं सकता कि आने वाले समय में अब क्या होना है। कलयुग की अति पे खड़े हो। कलयुग का बाबा कहता है अंत सामने खड़ा है। और क्या होगा अभी कलयुग के बाद में? सतयुग फिर से आएगा। कौन लेके आएगा? बाबा कहता है तुम्हारा बाप। तुम ही कहते हो ना सृष्टि का मालिक तो वही है। तो इस समय भगवान जो हमको पढ़ा रहा है, ये जो हम रूहानी नॉलेज रोज सुनते हैं, इसका हमारा यहाँ बैठने का एक लक्ष्य है।
एक लक्ष्य है इस पढ़ाई का। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बात चल रही है योग की। तो योग माना जिसको हम याद करें। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे दूध में तुमने चीनी मिला दी ना, तो चीनी ढूंढो, अब चीनी के दाने कहाँ गए। 2 चम्मच चीनी डाली थी, दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जब कोई चखता है तो कहते हैं दूध तो मीठा है, चीनी घुल गई इसके अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में जो तुमने मुझको याद किया, बाबा कहता है बीती सो बीती। कितनों को तुमने पुकारा, कभी ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे, कभी माता के, कभी साईं बाबा के, कभी हनुमान के, कभी गणपति के। बाप तो एक होता है, अंकल बहुत होते हैं बच्चों के, बाप एक ही होता है। तो बाबा कहता है वो कौन था, कहाँ था। बाबा कहता है वो तो दुनिया में कोई नहीं जानता। कहते हैं सबके अंदर भगवान है। सोचो, कलयुग के अंदर हमारे शास्त्र ये कह देते हैं कि सबके अंदर भगवान है। और देखो इंसान कितना दुखी है, एक दूसरे के व्यवहार से दुखी है, एक दूसरे की सोच से दुखी है, एक दूसरे के संस्कारों से ही दुखी हुए पड़े। इतने सारे, एक एक घर में 6-6 10-10 भगवान चलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रॉपर्टी के पीछे, काम के पीछे कि मैं ही करूं सारा, नौकर हूं। ये मंदिरों में जाकर हमने जिनको इतने सारे काम बता दिए कि मेरा ये काम कराओ, ये मेरी मनोकामना, ये हमारे नौकर हैं। इनको हम दे रहे हैं कोई सैलरी महीने की कि इतने काम करना मेरे? ना जी, इनको तो हम कहते हैं ये कर देना, नारियल चढ़ाएंगे, लड्डू बांटेंगे। ये क्यों करें हमारा काम? क्योंकि बाबा कहता है इनका संस्कार है सुख देने का, इसलिए बाबा कहता है तुम इनके मंदिरों में दौड़ते हो। अब ये देवी देवता कहाँ हैं सारे? मंदिरों में जिनकी मूर्तियां बनाई, बाबा कहते हैं जो पास्ट हो जाते हैं ना, उनकी मूर्ति बनती है। जैसे आप और हम अभी जिंदा बैठे हैं, तो हमारे घरों में कोई तस्वीर हमारी ऐसी नहीं टांगेगा जिसपे कोई हार डाल दे। नहीं। बाबा कहता है जब कोई चला जाता है ना, तब बाबा कहता है उसकी मूर्ति बनती है, तस्वीर बनती है। तो ये देवी देवता भी बाबा कहता है सतयुग से होकर गए हैं। आज तक देखो बाबा कहता है इनके मंदिरों में जाते हो, इनके आगे झोली फैलाते, मांगने से मिला, मिला। थोड़ी देर मंदिर बैठते हैं, बाबा तो कहता है तुम याद भी देखो ना क्या करते हो। घंटी बजाते हैं, पाठ पढ़ते हैं, और ध्यान कहाँ लगा होता है? फोन की घंटी बज रही है। घड़ी देखते हैं बार बार, अरे कितना काम पड़ा है, जल्दी से। दुनिया कहती है वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। लेकिन आज तो हमारी पूजा भी एक काम बन के रह गई कि निपटाओ फटाफट। तो योग की बात कर रहे हैं, बाबा कहता है योग की मेहनत है ना। आज योग को ही समझना है हमको, क्योंकि इसी से ही बाबा कहता है आने वाले जन्मों की कमाई हो जाएगी। तो बाबा आज की मुरली में क्या कह रहा है? बाबा कहता है अब तुम ज्ञान सुनते हो ना, तो ज्ञान में भी बाबा कहता है मेहनत तो है। भक्ति से बाबा कहता है यहाँ पर मेहनत कैसी है तुम्हारी? अब तुमको मंदिरों में नहीं जाना। अब किसको याद करना है? बाबा कहता है अब तुमको एक पिता को याद करना है। क्या बनकर? आत्मा बिंदु। किसको याद करना है? निराकार शिव को। तो बाबा कहता है फिर याद कैसे हो? कैसे हो? देखो भक्ति में एक हमने नाम सुना है मीरा का। मीरा कौन थी? वो कहती थी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना को। ठीक है, मीरा का नाम तो सबने सुना हुआ है। एक नाम और है जो हम सबने सुना है, वो नाम कौन सा है? लता मंगेशकर का। ठीक है, मीरा ने जो भजन गाए, लता मंगेशकर भी वो भजन गाती है जो मीरा ने गाए।
कोल्हापुर यूनिवर्सिटी ने लता मंगेशकर को पीएचडी से नवाज दिया उनकी गायकी की वजह से। और जो मीरा थी, इसको तो किसी ने पीएचडी नहीं दी, किसी ने पीएचडी नहीं दी। क्या दिया लोगों ने? विष पिलाया। घर के लोगों ने एक टोकरी में सांप छोड़ दिया। ये घर के परिवार के लोगों ने जान से मार डालने की कितनी बार कोशिश की इसको। नाम किसका अमर हो गया? किसका अमर हो गया? मीरा का। हो सकता है मीरा के गले में वो सुर नहीं हो जो लता मंगेशकर के थे। आज भी कोई मीरा के भजन गाए नाच सकता है, मीरा से भी अच्छा नाच सकता है। बाजार से घुंघरू ले आओ और मीरा के भजन चलाकर नाचो। हो सकता है हमें कोई अवार्ड भी मिल जाए, मीरा को कोई अवार्ड भी ना दे। लेकिन जो मीरा है ना, ये असली दिया है, ये है जागती ज्योत। इसने जब गिरधर को याद किया है तो प्राणों से याद किया। उसके नाम पर विष भी पिया तो अमृत बना गई। एक है जागती ज्योत और एक है बुझी हुई। दो दीपक अगर कोई आमने सामने रखे, एक जला हुआ और एक बुझा हुआ, दोनों का वजन करो, बराबर होगा। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जो ज्योति होती है ना, ज्योति का कोई वजन नहीं होता। ज्योति का कोई वजन नहीं होता। लेकिन हाँ, जिन्हें फर्क समझ में आता है, किसी से पूछो कि तुम सुबह सुबह सैर करने चले जाते हो, क्या मिलता है? ऐसे ही टांगे तोड़ने निकल पड़ते हो। लेकिन उससे पूछो वो क्या कहता है? वो कहता है मुझे सुबह सुबह जाना बहुत अच्छा लगता है। अब हम जो ये योग की बात करते हैं, हमने मुरली में पढ़ लिया, बाबा कहता है बच्चे योग करो। योग से बाबा कहता है आप सूर्यवंशी घराने में चले जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे। तो अब ध्यान से समझना, हमारे योग में गड़बड़ कहाँ होती है? जब हम योग करते हैं ना, सोचो हम नौकरी करते हैं, ठीक है, 30 दिन जाते हैं एक जगह नौकरी करने के लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि हम रोज वहां जाकर काम करेंगे तो हमको महीने के एंड में सैलरी मिल जाएगी। अब हमको किससे प्यार है? सैलरी से प्यार है ना, तनख्वाह चाहिए हमको। अब हम ये जो वहां पर 20-25 दिन जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, टाइम पे पहुंचना, हर चीज को मैनेज करना, तो क्या हमारा टारगेट है? वो सैलरी। अब सोचो हमें कोई ये बोले कि सैलरी आपको मिलेगी, आप इतनी मेहनत मत किया करो। हफ्ते में 20-25 दिन आते हो, आप 10 दिन आओ और ये सैलरी ले जाओ। तो हम कभी नहीं क्वेश्चन करेंगे कि नहीं हमको 25 दिन ही आना है। हम कहेंगे चल जान छुट्टी, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है उस काम में नहीं है, उस मेहनत में नहीं है। हमारा इंटरेस्ट कहाँ था? पैसों में। तो हमने जैसे योग की बात करते हैं ना, तो बाबा कहता है योग मेहनत लगती है। योग में बाबा कहता है जो कि सहज भी है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों को मुश्किल लगता है। क्यों? क्यों मुश्किल लगता है? जब तक हमारा योग हमको मुश्किल लग रहा है, माना हमारा टारगेट क्यों है, हम क्यों याद करने के लिए बैठे हैं उसको? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं रोज 4 बजे उठ के याद करेंगे तो मैं सतयुग में चली जाऊंगी, स्वर्ग में चली जाऊं। तो लालच क्या है? स्वर्ग में जाने की। याद में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। होना क्या चाहिए था? अब ध्यान से सुनना, अब योग समझ में आ जाएगा। अगर कोई मुझे ये कहे, देखो मंदिरों में भक्त भी नाचते हैं और हम जब मेडिटेशन करते हैं हम भी गीत चलाते हैं, हम भी उसकी मस्ती में रम जाते हैं। तो कोई कहे कि तुम नाच क्यों रहे हो, ये सब करने से क्या हो जाएगा?
तो हम क्यों नाच रहे हैं? हम क्यों उसका गीत सुन रहे हैं? क्योंकि उस गीत को सुनने से जो मुझे रस मिल रहा है, जैसे ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां हमको कोई रस नहीं मिल रहा, वो तो सरदर्द है, जल्दी जल्दी जाएं, करें काम, जिम्मेवारी खत्म करें। लेकिन जब हम योग में बैठते हैं ना, तो इसको हमको एक कर्म कांड नहीं बनाना। बाबा जैसे रोज कहता है चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ, याद की यात्रा बढ़ रही है कि घट रही है, एक चार्ट बनाओ। हम कभी चार्ट नहीं बनाते कि मैं दिन में नाश्ता डिनर रोज कर रहा हूं कि बीच बीच में भूल तो नहीं जाता किसी दिन। कभी बनाया हमने ऐसा चार्ट कि सुबह मैंने चाय पी थी कि नहीं पी थी, याद रखूं, अलार्म लगा दूं सुबह चाय पीनी है कहीं भूल ना जाऊं। ना जी, 10 काम छोड़ के पहले चाय चाहिए मुझे। क्योंकि चाय क्या दे रही है? चाय एनर्जी दे रही है, चाय स्वाद दे रही है, चाय जायका दे रही है। तो एक कप प्याली चाय पे भी अटक जाते। लेकिन भगवान की कीमत तो हमने एक कप प्याली से भी कम आकी है। इसको तो हम एक काम समझ कर बैठे हुए हैं कि है, कईयों से मिलते हैं ना, वो कहते हैं हम 4 बजे का योग तो कर ही नहीं पाते। अरे कोई बात नहीं, सुबह 4 बजे की चाय तुमने छोड़ दी तो 7 बजे भी चाय नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। पिएंगे, दफ्तर जाके एक चाय और पिएंगे, 2 चाय दफ्तर में पिएंगे, 2 घर में पिएंगे, उसके लिए हमारी कोई मनाही नहीं। लेकिन जब योग की बात आती है ना, तो कर्म कांड करते करते आत्मा गई है थक। बाबा कहता है तुम योग को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं मानो, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मानो। योग क्या चीज है? भगवान कोई हमसे दूर थोड़ी बैठा हुआ है कि उसकी कोई फोटो सामने लगाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, जोत जलाएंगे, घंटी बजाएंगे, तब वो राजी होएगा। ऐसा है? कोई दूर गांव में बैठा हो हमारा कोई प्यारा रिश्तेदार, माँ बाप, सगे संबंधी, इनकी फोटो लेके याद करने बैठते हैं क्या इनको? नहीं, कोई इनकी फोटो लेके याद नहीं करते। तो भगवान तो समग्र है, समग्र है। दुनिया में लोग कहते हैं ना हमारे घर में अखंड पाठ है, तो वो बेचारे 3 दिन का अखंड पाठ रखते हैं। जोर जोर से माइकों पर वो शब्द बोलते जाएंगे, भजन सुनाते जाएंगे कि पाठ चल रहा है, पाठ चल रहा है, पाठ चल रहा है। 7 दिन की भागवत चल रही है हमारे घर, तो माइक पर सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे। ये तो कर्म कांड है। क्यों किसी की नींद खराब करनी? कोई बेचारा बीमार सो रहा है बगल में और हम यहाँ अखंड पाठ में लगे पड़े। अखंड पाठ जैसे हमारे दिल की धड़कन चलती है ना, अखंड चलती, हमें ही नहीं सुनाई देती। सांस चलती, अखंड चलती, हमें ही नहीं पता चलता। रात दिन उठते बैठते चलती जाती, चलती जाती। तो भगवान की याद कैसे हो? कहते ना, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। नहाने जाते हो ना, बाथरूम में नहाने की बकेट पड़ी है सामने, पानी उड़ेलते हो अपने ऊपर। ठंडा पानी तो दुश्मन भी लगता है कई बार। अभी तक लोग गर्म से ही नहा रहे हैं वैसे तो ये जब पानी तन पे डालते हो ना, तो मान के देखो, योग लगाना ना, योग लगाना। तो ये सोचो कि हर चीज, जैसे एक बच्चा है माँ के गर्भ में, तो ढका हुआ है माँ के आवरण से। तो हर कर्म जो हम कर रहे हैं, सोचो पानी के मग्गे भी अगर सर पे डालते हैं, तो सोचो कि भगवान ही है जिसने मुझको ओट लिया। ये जो तन पे कपड़ा पहनते हैं, ये सोचो उसी ने मुझे ओटा हुआ है। पाँव में जो जूता पहनते हैं, दूर नहीं है वो हमसे। आप उसको हर जगह, हर हर किसी पॉइंट पर आप उसको अपने से कनेक्ट कर सकते हो। आप अपनी आवाज सुनते हो बोलते हुए, अपनी आवाज सुनना अभी बोलते हुए, तो ऐसा महसूस करना कि ये भगवान की आवाज ऐसी होती है। मेरे तन से मैंने उसकी आवाज सुनी। अपनी दिल की धड़कन सुनना और सोचना ये उसके दिल की धड़कन है।
प्रेमी प्रेमिका भी तो यही करते हैं, करते नहीं करते, करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं तुम्हारे दिल में बैठता हूं ना, तो बाबा कहते हैं ये योग है। लेकिन दिल में बिठाओगे क्यों? दिल में तो बाबा कहता है तुमने कितनों को बिठाया है ना, बच्चों को बिठाया, प्रॉपर्टी को बिठाया। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आत्मा अपने, बाबा कहता है, अस्तित्व को नहीं पहचानती कि इस वास्तव में मेरा जो सच्चा सुख है वो संसार की किसी भी चीज पर, व्यक्ति पर, वस्तु पर निर्भर हो नहीं सकता। अगर किया हुआ है मैंने तो ये मेरे दुख का कारण बनने वाला है, बनने वाला। कितनों से तो सुख की उम्मीद बांधी थी ना, कोई देखो रास्ते में ही छोड़ के चल चल पड़े, कोई मुझसे पहले ही चल पड़े। दुख पाया ना हमने, पाया हमने। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने अस्तित्व को पहचानना। अमर कथा सुनने बैठे हो, ये अमर कथा सुनती कौन है? आत्मा सुनती है। तो बाबा कहते हैं जब आप हर पल मुझे याद करते हो, सोचो खाना ही खा रहे, हाथ तो जोड़ देते हैं भगवान के आगे कि चलो भगवान की कृपा से थाली मिल गई खाने की। क्यों नहीं ये सोचे कि भगवान मेरे मेरे अंदर समाता जा रहा है, ये भोजन के रूप में वही मुझको तृप्त कर रहा है। ये जो पानी मैं पीती हूँ, इस पानी को पीने से जो मेरी प्यास शांत होती है, ये वही तो है, एक वही तो है जो मुझको पल पल शांत करता है। करके तो देखो ऐसा। जरूरी नहीं है कि वो कमेंट्री चलाते फिरे बार बार कि आत्मा देह से न्यारी परम धाम गई, किरणें इधर करी उधर करी। अरे जमीन पे चलना तो सीख जाए पहले, जमीन पे तो रूबरू तो देखें उसको सब जगह। जिस बेड पे सोते हो ना, ये सोचो ये माँ बन के उसी का आलिंगन है मेरे साथ। जिस तकिए पे सर रख के सोते हो, जिस चादर को ओढ़ते हो, बहुत दूर नहीं है। बाबा कहते तुम तो सोचते हो भगवान पता नहीं कहाँ होगा, कितनी दूर होगा, मेरी पुकार सुनता भी होगा कि नहीं। धन्य जट की कहानी सुनी थी ना, क्या करता था, भोला था। बाबा कहता है मैं भोलों के हाथ बिक जाता हूं, तुम ज्यादा बुद्धि नहीं दौड़ाना। कि बाबा तो कहता है 4 बजे ही वरदान लुटा रहा हूं, 4 बजे उठे नहीं तो फिर तो गोल हो गया सारा दिन। नहीं, धन्ना जट था, पंडित ने उसको धोखे से एक पत्थर दे दिया कि जा ये ठाकुर है। तो देखो धन्य जट ने क्या कर लिया, कमाल करके दिखा दिया, पत्थर से ठाकुर निकाल लिया। और तो और उससे कहता है जा मेरे खेतों में जाके हल चला के आ। बाबा कहता है तुम भोले बनो तो सही। देखो हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना घरों में, कैसे इनके साथ योग लगता है हमारा। ये बच्चे तोतले हैं, हम इनके साथ तोतले बन जाते, बनते नहीं बनते। बच्चे को भले ही वो हमारी बात ना भी समझे, लेकिन तोतला बन जाते हैं उसके साथ। मिनट नहीं लगता हमको अपनी उम्र भूलने में। क्यों? क्योंकि प्यार है ना, स्नेह है, वो खींचता है हमको। तब हमको भूल जाता है कि हम कौन सी सीट पर बैठते हैं, कितने बड़े बड़े हमारे बच्चे हो गए, सब भूल जाता है। उस बच्चे से तुतला के बात करते हैं। तो भगवान से फिर क्यों नहीं? वो संस्कृत नहीं सुनता, हम सोचे कि संस्कृत के श्लोक याद करूंगी तब वो प्रसन्न होएगा। ऐसा नहीं है, वो बहुत भोला है, बहुत भोला है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो भोलों के हाथ में ही, बाबा कहते हैं नाचता हूं मैं, जैसे तुम नचा दोगे मैं नाच जाऊंगा। तो इसलिए योग करना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम्हारी कैसी अवस्था होनी चाहिए कि भूलता नहीं है। बाबा तो हमें भूलता नहीं है, याद क्या करना उसको। अपनी औलाद भूल जाती है क्या हमको? भूल जाते हैं। छोटे से बच्चे होते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, थोड़े साल में बच्चे ये काम अपने आप करने लग जाते हैं। तो क्या हम भूल जाते हैं इनको? नहीं। ये बच्चे 50-50 साल के भी हो जाएंगे
तब भी हमको याद रहेगा कि मेरे बच्चे हैं। तब भी माँ को चिंता रहती है कि तूने खाना खा लिया, तेरी तबीयत ठीक है। ये योग है। बिना प्यार के योग नहीं लगते। और बाबा कहते हैं बच्चे, प्यार तुमको किससे होता है? जिससे बाबा कहता है तुमको प्राप्ति होती है। जिससे कुछ मिल ही नहीं रहा, उसके साथ क्यों प्यार करेंगे? तो अपने रिश्तों से मिलता है ना, देखो कितना प्यार करते हैं। पत्नी को प्यार करेंगे, पति को करेंगे, बच्चों को करेंगे, बेटों को करेंगे, क्योंकि इनसे मिल रहा है। जिनसे मिलता ही नहीं, हमें उनसे क्या काम है? हम क्यों याद करें उनसे? तो बाबा कहता है बच्चे, योग माना एक हिम्मत का कदम तुम्हारा। क्योंकि लड़की जब शादी करती है तो पहली वरमाला लड़की पहनाती है। बाबा कहता है तुम मुझे स्वीकार करो, मैं जो हूं जैसा हूं तुम्हारा हूं। तो बाबा कहता है फिर जब तुम मुझे स्वीकार करते हो, तो बाबा कहता है फिर मैं भी तुम्हारे गले में क्या डालता हूं? वरदानों की, गुणों की, सुखों की माला मैं भी तुमको तुम्हारे गले में डाल देता हूं। एक लड़की पहले वरमाला डालती है कि मैं राजी हूं तेरे से, जो है जैसा है। फिर लड़का क्या कहता है? आज के बाद मेरा खानदान तेरा खानदान, मेरे घर वाले तेरे घर वाले, मेरी प्रॉपर्टी तेरी प्रॉपर्टी, मेरी सैलरी आज से तेरी सैलरी, मेरे बच्चे आज से तेरे भी बच्चे। लेकिन हमको वो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। बाबा कहता है बच्चे, भक्ति में तुम सब कौन बने हो? परवाने। बाबा कहता है तुमने मुझको याद किया है। और बाबा कहता है अभी हिम्मत का एक कदम तुमको बढ़ाना पड़ेगा। सीता कम से कम अपने राम को याद तो करे, बाकी का काम तो राम कर ही लेगा। लंका तक जो पहुंचना है उसको वो पहुंच चुका है। वानरों की सेना जो इकट्ठी करनी थी वो कर चुका है। रावण की लंका को आग लग चुकी है, कुंभकर्ण मर चुका है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो मुझे याद करो, क्योंकि जितना सीता राम को याद करती है, दिखाया है ना, राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। यही तो है योग, इसी की तो चर्चा चल रही। अब सीता कोई अंडर प्रेशर थोड़ी है कि हाय मुझको 4 बजे उठ के राम को याद करना है, नहीं तो अब तो राम ही जान बचाए, बेड़ा पार लगा। कहां सोने के हिरन के चक्कर में मैं फंस गई और रावण की शोक वाटिका में आकर फंस गई। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो वो सीताएं हो जिसको जहां बैठे हो, जिन घरों में, बाबा कहता है तुम तो ये सोने की लंका अपनी मानकर बैठ गई। बाबा कहता है तुमको ये दुनिया शोक वाटिका लगती है या अशोक वाटिका लगती है? अशोक वाटिका माना जहां कोई चिंता नहीं, दुख नहीं, परेशानी नहीं, बीमारी नहीं। बाबा कहता है बता दो ऐसा कोई एक दुनिया में ढूंढ के ले आना। अंबानी के घर से ही पकड़ लो, पूछो उनसे कोई कि मन में कोई डर है? सबको पता है जाना है एक दिन, पीछे से औलाद लड़ेगी इस प्रॉपर्टी के पीछे, हिस्से हो जाएंगे इसके, बिजनेस डूबेगा चलेगा, दुनिया का क्या होगा, कौन बचेगा कौन खपेगा, कौन सा बिजनेस ग्रुप कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे बड़े बड़े साहूकार जो है ना, इनके भी जब दिवाले निकलते हैं तो ये याद मुझे ही करते हैं। देखा था अभी राम मंदिर, अयोध्या, अंबानी ग्रुप सबसे पहले गया था मत्था टेकने। बाबा कहते हैं बच्चे ये कितने भी पैसे वाले धन्य सेठ यहाँ इकट्ठे कर लेना, लेकिन तुम्हारे जैसा बाबा कहता है यहाँ कोई नहीं है। ये बाबा कहता है मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे बाबा कहता है ये नमन करते हैं। तुम्हारा लोहा बाबा कहता है दुनिया मानती है, क्योंकि ये पढ़ाई पढ़कर बाबा कहता है आप सुखदेव बनते हो। अंबानी किसी को क्या सुख दे रहा है? नोट कमा रहा है, कमा रहा है ना। और बाबा कहता है ये देवी देवता देखो, इनके कभी मंदिर बनते हैं?
कितने बाबा कहता है देखो दुनिया में महान आत्माएं होके जाती हैं। इंदिरा गांधी भी गई, नेहरू भी गए, महात्मा गांधी भी गए। महात्मा गांधी को नोट पे तो हम ले आए, लेकिन बाबा कहते हैं इनके कभी मंदिर नहीं बनते, समाधियां बन जाती हैं। इनके सामने बाबा कहता है भक्त ऐसे खाली पेट नहीं जाते कि हमारी ये मन्नत पूरी कर दो। इनके सामने जाकर बाबा कहता है ये दुनिया झोलियां नहीं फैलाती। किन के आगे फैलाती है? वो शिव भोला कहता है कि मेरे 33 करोड़ बच्चों के आगे ये संसार जाके झोलियां फैलाता है। और वो 33 करोड़ बाबा कहता है ये मेरे सामने बैठे हैं। आप सब देव कुल की आत्माएं हो, भगवान कह रहा है। भगवान कह रहा है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे एक ही धर्म सीता निभाए अपना। बाबा कहते हैं जहां बैठे हो, जिस रोल में भी बैठे हो ना, हो तो मेरे, है ना। दुनिया से कोई जाता है तो पीछे लोग क्या कहते हैं? भगवान को प्यारा हो गया। अरे बेचारा इतने साल तो हमारे लिए खपता रहा, हमारी दाल रोटी की चिंता करता रहा, और आज एक सांस क्या छोड़ दी, हम कह रहे हैं भगवान का प्यारा हो गया। भगवान को प्यारा था, भगवान का ही प्यारा था। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे एक पिता के बन जाओ। हो ही, बाबा कहता है बनना क्या है? कहां से आए हो ये दुनिया में जो नाम लेके, जो शरीरों में बाबा कहता है अपना अपना पार्ट आत्मा खेल रही है? तुम कहां से आए हो? इस माँ बाप के घर में भी जन्मने से पहले तुम कहाँ थे? और बाबा कहता है अब जब ये शरीर छोड़ोगे तो फिर कहाँ जाओगे? कोई तुम्हारा ठौर ठिकाना है? मुसाफिर हो ना, कहते हो 4 दिन की मुसाफरी, तो कहाँ जाओगे? कुछ नहीं पता हमको तो। हम तो यही बस 99 का चक्कर पूरा करते करते खप जाएं। हाथ कुछ नहीं लगेगा, 4 कंधे मिलेंगे, और बाबा कहता है अंत में तो वो भी शायद नहीं मिले। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो। सीता पवित्र है, सीता माना हम आत्माएं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो रावण है ना, रावण है, बाबा कहता है आपके अंदर भीतर के 5 विकार, और हर आत्मा बाबा कहता है इससे पतित बनी है आज। अपने ही क्रोध से। कोई है हम में से, हम सबको क्रोध आता है, हम सबके अंदर मोह है, हम सबके अंदर लोभ भी है, अहंकार भी है, वासनाएं भी है। तो बाबा कहते हैं मेरी सीताएं तो मैली हो चुकी हैं। तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी अग्नि है जिसमें सीता ने अग्नि परीक्षा दी? शास्त्रों में तो ऐसा दिखाते हैं कि लकड़ियों में शायद आग लगाई गई और सीता को उस पर से गुजारा गया, क्योंकि सीता पवित्र थी, सती थी, आंच भी नहीं आई। हमने ऐसा माना, शास्त्रों में वर्णन किया गया ऐसा। लेकिन यहाँ भगवान क्या कहता है? कहते हैं तन हो ना, शायद ये जो शरीर है इसको तो आग से कभी भी गुजारोगे तो ये तो बेचारा जलेगा, जलन होगी, क्योंकि तन है ना ये। बाबा कहता है वास्तव में अग्नि कौन सी है? ये अग्नि है उस परम पिता परमात्मा की याद की अगन। गाने नहीं गाते हम फिल्मों में, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है। अब इस गाने में ये थोड़ी कि मैं किसी को याद कर रही हूं तो मेरी जान ही निकल रही है, ऐसा नहीं। लेकिन वो इतनी याद आ रही है कि जैसे मुझे अपनी सुध खत्म हुई पड़ी। तो बाबा भी यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है आप आत्माओं को, सीताओं को, मुझ अपने राम को ऐसे याद करना है। ये बाबा कहता है तुमको ये पुरानी दुनिया, पुराने तुम्हारे संबंध, बाबा कहता है जहां जहां तुम्हारा ममत्व है, तुम्हारे कमजोर संस्कार, बाबा कहता है ये तुम्हें छू ना सके। अब पावन हो जाओ।
क्योंकि साथ तो वैसे भी कुछ जाना नहीं है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना आप आत्मा बनकर मुझे याद करते हो ना, तो आत्मा में प्योरिटी बढ़ती है। इसको हमने मंदिरों में जाकर मांगा था उससे कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो विषय विकार फिर कैसे मिटाए? कोई ब्लैक बोर्ड तो है नहीं घर पे आके कि हमको डस्टर देगा और कहेगा लो मिटा लो इसको। वो कहता है बच्चे आपका जो अंतर चित्त है, अंतर आत्मा जो है ना, बाबा कहते हैं ये विकारी है। तो जितना जितना वो कहता है आप ज्ञान को सुनते जाओगे, आत्मा बन बिंदु बन मुझको याद करते जाओगे, बाबा कहता है ये अंतर आत्मा पावन बनती जाएगी। तभी तो देवताओं को काला और गोरा दिखाया है, श्याम दिखाया फिर सुंदर दिखाया, माँ को माँ काली दिखाया फिर माँ गौरी दिखाया। बाबा कहता है ये बात तो तुम्हारी है, 84 जन्म लेते 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 आत्मा पतित बन गई है, बीमार हो गई है, थक गई कर्म कूटते कूटते, अब ताकत नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी याद करो। याद कैसे करना है? बाबा कहता है कर्म कांड नहीं बनाओ इसको, कर्म कांड नहीं, हर वो कर्म। देखो दुनिया में लोग कहते हैं पूजा भी कौन सी अच्छी है? नवधा। ऐसी पूजा जिसके अंदर हमको कोई प्राप्ति की इच्छा भी नहीं है। लेकिन ऐसी बाबा कहता है भक्ति कलयुग में तो अब है नहीं, स्वार्थ की भक्ति है, मतलब पे याद करते हैं। बाबा कहता है चलो कोई नहीं, फिर भी वो तो भोला है ना। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे याद कैसे करना है मुझे? जितना बाबा कहता है आप आत्मा बिंदु बनकर मुझको याद करते हो ना, उतना बाबा कहता है आत्मा भरपूर बनती जाती है। स्वर्ग में कौन जाएगा? हाँ, स्वर्ग में कौन जाएगा? वो कहता है जो बच्चे बाप समान बनते जाएंगे। दुनिया में औलाद होती है, हम कहते हैं माँ पर गया है, बाप पर गया है, ऐसे ही करते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भी अगर स्वर्ग जाना है, माना सतयुग तक पहुंचना है, तो बाबा कहता है उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? बाप समान बनना पड़ेगा। राम के सिर्फ 2 बच्चे नहीं है, लव कुश। ऐसे थोड़ी दुनिया ने, देखो अयोध्या में कितना भव्य मंदिर बना, घर घर में झंडे लगाए गए और सबने कौन से गीत गाए? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो राम को एक झोपड़ी में थोड़ी आएगा। वो कहता है ये झोपड़ी है तुम्हारी, मैं तुम्हारे मकानों को, तुम्हारे फ्लैटों को नहीं देखता हूँ, मैं तो ये झोपड़ी देखता हूँ कि ये तुम्हारी बगिया ये कितनी खिली हुई है। ये बाबा कहता है जहां आत्मा निवास करती है, ये बाबा कहता है वो झोपड़ी है। तो बाबा कहता है इसके भाग कब खुलते हैं? जब आप आत्माएं मेरी श्रीमत को सुनते हो, उसको धारण करते। तो उसको याद करना घड़ी की पाबंदी नहीं है। अमृत वेले उठो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस समय हमारा जो माइंड है ना, वो बिल्कुल फ्रेश होता है। दुनिया की बातें, इसकी घंटी, उसका फोन, इसको लेना, उसको देना, इसका नाश्ता, उसकी रोटी, हर टंटे से हम उस समय फ्री होते हैं। तो अगर उस समय को हम यूटिलाइज कर सके, बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे करेंगे, आनंद बनेगा। योग को आनंद बना के चलना, मस्ती बना के चलना, इसको काम नहीं समझना। काम समझोगे तो दुख, फिर दुख पाओगे, कहोगे हाय इतने लफड़े और कम थे क्या, 1 घंटा यहाँ पर भी खराब करना पड़ेगा। नहीं, हर कर्म जिस जिसको करते हो उसके अंदर उसकी याद हो। तो बाबा कहता फिर ये सीता तो राम के साथ ही जाएगी, और कहाँ जाएगी? आया ही वो कहता मैं तुमको लेने के लिए। लेकिन सीता अभी इतनी दीनहीन बन चुकी कि वो अपने को इस लायक समझती भी नहीं है कि मैं कर सकती हूँ क्या, क्या मुझसे हो पाएगा? लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे आप मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। दुनिया में तो फेरे लेते हैं,
7 फेरे लेते हैं लोग, देखो एक जन्म भी पूरा नहीं चलते, बीच में ही तलाक देने लगते हैं, बनती नहीं आपस में, कोई आगे चला जाता है, कोई पीछे चला जाता है। लेकिन बाबा कहता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बाबा कहता है बच्चे ये हमारा मंगल मिलन है, इसको संगम युग कहा गया है। तो इस समय बाबा कहता है हर पल मिलन मनाने का समय है। तो जो प्यारा लगता है, बाबा कहते हैं बच्चे मीरा बनना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो लता मंगेशकर बन के नहीं बैठ जाना कि मेरी आवाज सुरीली है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं आवाज पे नहीं जाता, मैं तुम्हारी शक्ल पे भी नहीं जाता, मैं केवल और केवल तुम्हारे हृदय के उद्गार देखता हूं कि इसने जो मुझसे प्रार्थना की, जो मेरे ये पास आकर बैठा, क्या आत्मा बोली या केवल एक नियम ही था कि आ गए नेमीनाथ बन के? नहीं, दिल से बैठो, भले ही 10 मिनट से ही। करना क्या है योग में? बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप से बात करो, बाप से बात करो। बाकी कोई माला फेरने को हमको नहीं कहता बाबा, माला फेरने को कहा बाबा ने नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे बैठो, अपनी आत्मस्मृति का चिंतन करो। ये माला बाबा कहता है आप फेरो कि मैं कौन सी विशेष आत्मा हूं, कैसा मेरा भाग्य है जो देखो भगवान ने मुझे घर बैठे ही सिलेक्ट कर लिया। दुनिया इस समय 9 बजे क्या कर रही है? कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं फोन पे गपशप चल रही है, कोई रसोइयों में ही लगा हुआ है कड़छी कढ़ाइयों के साथ में। और बाबा कहता है यहाँ थोड़े से बैठे हैं पांडव जो इस समय ज्ञान का मक्खन खा रहे हैं। दुनिया को नहीं मिलेगा ये। दुनिया तो बाबा कहता है लड़ेगी झगड़ेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए 24 घंटे कम पड़ते हैं लोगों को। खाने में रोटी 10 मिनट भी नहीं चाहिए और कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, तब भी पेट नहीं भरते। तो इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे हर पल खाते पीते चलते हंसते बोलते, बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। हो ही बाबा कहता है जितना आत्मा बनकर, बाबा कहता है आप कर्म करते हो ना, तो ये कर्म तुम्हारे पूजा बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा करने वाली अविनाशी है। और बाबा कहता है फिर जैसे जिस भाव से तुमने कर्म किया, ये तुम्हारा संस्कार भी अविनाशी बन जाए। तो आत्मा मोह जीत भी है, क्रोध जीत भी है, माया जीत भी है। तो बाबा कहता है फिर जब आत्मा बन के कोई भी कर्म करते हो, व्यार व्यवहार करते हो, तो बाबा कहता है सहज ही स्वतः ही बाबा कहता है आप कौन बन जाते हो? योगी आत्मा। जैसे दूध में चीनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तो कौन है? सर्वशक्तिवान है, दाता है, विधाता है, मालिक है। और बाबा कहता है आप मेरे बच्चे कौन हो? मास्टर दाता, मास्टर विधाता, मास्टर गॉड तक हमको भगवान कह जाता है। तो इतना बड़ा हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। तो बाबा कहता है बच्चे रात दिन उठते बैठते अपने भाग्य को इमर्ज करते चलो। ये है याद की यात्रा। दुनिया में किसी को भूलता नहीं मेरा मामा वहां मंत्री लगा हुआ है, भूलता है किसी को? काम भले ही वो कख ना है, लेकिन वो याद करता है मेरा ताऊ तो वहां बैठता है, मेरा चाचा वहां बैठता है, मेरा मामा वहां बैठता है। बाबा कहता है दुनिया को तो ये नहीं भूलता, और तुमको ये भूल जाता है कि मेरा बाप कौन है। वो मालिक है दुनिया का। बाबा कहता है अगर ये तुमको स्मृति रहे, तो बाबा कहता है फिर तुम दुनिया से मांगने नहीं बैठोगे कि थोड़ा सा प्यार दो, थोड़ी रिस्पेक्ट दो। नहीं, बाबा कहता है बाप से लो। बाप देखो तुमको कितना भाग्यशाली बना रहा है, सुखदेव बना रहा है। सुख स्वरूप तो हो ही बाबा कहता है, लेकिन सुखदेव भी बनना। तो बाबा कहता है वो सीताएं अमर हो जाएंगी जो राम के साथ वापस अयोध्या जाएंगी। अयोध्या कोई यहाँ नहीं है। हाँ, बाबा कहता है आपकी अयोध्या क्या है? वो परम धाम, जहां आत्माएं, बाबा कहता है जिस घर से आप चलते हो ना, वो तुम्हारी सच्ची अयोध्या है।
वहां जाते हो तो बाबा कहता है वहां सच्ची दिवाली है, आत्मा रूपी दीपक वहां बाबा कहता है जागते रहते हैं, बिन बाती बिन तेल। ओम शांति।